नमस्कार। मैं अपने गुरुदेव श्री प्रकाश मुनि जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। आज मैं अपने गुरुदेव के स्थान से दूर बिहार प्रांत के छपरा जिला में हूँ। मैं यहाँ से अपने श्री गुरुदेव के चरणों में वंदना और प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपकी आशीर्वाद की बहुत अधिक आवश्यकता है। कलिकाल है, अपना अपना मुंह फैलाए, चारों तरफ फन फैलाए, विषैले नाग की भांति इधर उधर टहल रहा है। काम के रूप में, क्रोध के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, मत्स्य के रूप में, अहंकार के रूप में, कई रूपों में दुर्व्यवहार करके, दुर्विचार करके, अधर्म के रूप में अनेक रूप पकड़ करके यह कलिकाल अपना अपना फन फैलाए चारों तरफ से घूम रहा है। ऐसी परिस्थिति में सबके बीचों बीच रह करके यह जीवन किस तरह से जिया जाए, किस तरह से एक संत का जीवन उत्तम चरित्र और मर्यादा से बनी रहे, ऐसी परिस्थितियां गुरु के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। इसलिए हे गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार है। दादा गुरु श्री शंकर मुनि जी महाराज, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है। आप उदासीन संप्रदाय के सदा से ही अति सुंदर साधक रहे हैं, अति सुंदर संत रहे हैं। हे गुरुदेव, हे गोला साहब, हे भगवान श्री चंद्र, मैं आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे बाबा प्रीतमदास, मैं आपके कोटि कोटि चरणों में समस्त नागा निर्माणी सभी संतों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करके आशीर्वाद की चाहना रखता हूँ कि आप सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। मैं अपने भक्तजनों के लिए, अपने शिष्यजनों के लिए, उनके जीवन की सफल कामना के लिए मैं आशीर्वाद देता हूँ कि मेरे भक्तों, तुम जहाँ कहीं भी हो, जिस अवस्था में हो, जो आ पड़े हैं मेरे सम्मुख है, वो भी नहीं है, वो भी सबका परम कल्याण हो। उसके जीवन की हर मार्ग की हर कठिन बाधा आसान हो जाए और वो धर्म पर सदा चलते रहे। जीवन में परमात्मा को पाने के लिए विशेष परिस्थितियां उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती। उस समय एक छोटी सी बात याद रखनी है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी जगह नहीं है और कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसके साक्षी परमात्मा नहीं है। इसीलिए कोई भी काम करे तो यह समझ ले कि हमारे काम का साक्षी भगवान है और वो मेरे काम को देख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे प्यारे, आप सब इस बात को हमेशा याद रखना कि भगवान को सदा स्वच्छ और निर्मल मन ही पसंद है। जिसके मन में कलुषता है, जिसके मन में कई प्रकार की उत्कंठाएं हैं, जिसके मन में कई प्रकार की घृणाएं हैं, तो घृणा से युक्त मन में कभी भी जो है, कुंठित मन में कभी भगवान का प्रवेश नहीं होता। इसीलिए भगवान को पाना है तो कुंठा से बाहर निकलना होगा। भगवान कहते हैं कि ना अहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च। मैं वैकुंठ में कुंठित मन में मैं कभी वास नहीं करता हूँ। मैं वैकृत कुंठित मन में कभी वास नहीं करता हूँ। मैं योगियों के हृदय में भी वास नहीं करता हूँ।
मैं वास कहाँ करता हूँ? जहाँ मेरे भक्त, मेरे प्यारे मुझसे प्रेम करते हो, मुझ पर विश्वास करते हो, मुझ पर श्रद्धा रखते हो, और उसी भक्त के कीर्तन में मैं सदा निवास करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है। आज सबसे मेरा अनुरोध है कि मेरे सभी प्यारे भक्तगण किसी के बात पर ध्यान न दे करके अपने कर्तव्य पथ पर सदा चलते रहना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस सृष्टि में नाम जप से बड़ा कोई शक्ति नहीं है कलिकाल में। इसीलिए कभी भी अपने नाम जप को कभी छोड़ना नहीं, चाहे वो कैसी भी परिस्थितियां आ जाए। भगवान के किसी भी नाम को पकड़ ले, राधा नाम, कृष्ण नाम, राम राम, कोई भी नाम को पकड़ ले, जय महावीर जी, कोई भी नाम को पकड़ ले, ओम नमः शिवाय। आप जिस मंत्र को पकड़े, मंत्र को लेकर के गुरु की कृपा से जो मिलता है उसको लेकर के आप उसको चलो, फिर जो है उससे विचलित न हो। प्यारे नाम जप की कमाई कभी कम नहीं पड़ती। इसलिए सदैव यह ध्यान रखना कि निर्मल मन से जपा हुआ एक भी जप कभी व्यर्थ नहीं होता। कुंठित मन से करोड़ों मंत्र का जाप होने के बाद भी वह भगवान तक कभी नहीं पहुंचता है, और कभी भगवान कभी उसका दर्शन, उस दर्शन तो क्या उसकी मुस्कुराहट तक नहीं मिलती है। तो सदैव ध्यान रखना, भगवान धर्म के साथ में है, भगवान सत्य के साथ में है, और वही कल्याणकारी कर्म होता है। और धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दया, तप, पवित्रता। तो हमेशा ध्यान रहे कि वह सत्यवादी भी होना चाहिए, कर्म सत्य होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए, और उसके अंदर में अति पवित्रता होनी चाहिए, और धर्मात्मा व्यक्ति के पास दया होनी चाहिए। इसीलिए कभी भी किसी जीव को क्रूरता से मारना नहीं, क्रूरता किसी के पास नहीं दिखाना। भले कलिकाल अपना काम करता है, तुम लोग कलिकाल में भी चाहे कितना भी कठिन समस्या आ जाए, भूख की समस्या आ जाए, पीड़ा की समस्या आ जाए, रोग शोक की समस्या आ जाए, परिवार से कोई विकृति फैल जाए, फिर भी ऐसी भी परिस्थिति में कभी ईश्वर को भूलना नहीं। उसी का ख्याति होता है, वही उसी की साक्षात्कार होता है जो भगवान से, अपने गुरु से प्रेम करता है। जब गुरु पर श्रद्धा होती है, वह भी अखंड विश्वास होता है। इसका एक नियम है कि जहाँ पर तर्क बिंदु विराम लेती है, वहाँ विश्वास नाम का पौधा जन्म लेता है। विश्वास नाम का पौधा पूरे शरीर में, चारों तरफ से पूरे शरीर में जगह जगह पर जब फैल जाता है, तो श्रद्धा नाम का पत्ते जमते हैं। उस श्रद्धा नाम के पत्ते पर भक्ति नाम की फूल उगते हैं, और उसमें प्यार नाम का फल उत्पन्न होता है। ऐसे यह वृक्ष अनमोल है, और यह वृक्ष जिसके पास है, भगवान उसी के पास में है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी गृहस्थ आश्रम में रहने वाले, संन्यास आश्रम में रहने वाले सभी भक्तजनों को मेरा आशीर्वाद है, और मेरे गुरु भाई लोगों को, उदासीन संप्रदाय के समस्त लोगों को, विश्व के समस्त संत जनों को, नागा निर्माणी सन्यासी सबको मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, भगवान शिव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, और मुझे सभी संत जनों से आशीर्वाद की चाहना है, और अपने भक्त जनों को बहुत सारे, ढेर सारे आशीर्वाद है। वो जहाँ रहे खुश रहे, सुंदर रहे। मैं रामदास उदासी, रामघाट माझी छपड़ा बिहार से आज गुरु पर्व, गुरु त्योहार के दिन अपने शिष्यों के लिए यह सुंदर संदेश। सबका कल्याण हो। जय श्री राम।